गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो किचन में आई हुई हूँ मैं और मेरे पास मेरी बेटी बैठी हुई है, इस वजह से मुझे ज़रा हंसी आ रही है। टीना मतलब मेरी तरफ देख रही है और मुझे हंसा रही है, तो हंसी आ रही है मुझे। और हंसते रहना भी अच्छा होता है ना, हमारी सेहत के लिए, हमारी है ना, फेस के लिए। फेस खुला खुला खिला खिला रहता है। तो बस किचन में आ गई हूँ मैं। मतलब दीदी ने, अभी हमने चाय नहीं पी है, तो दीदी ने कहा कि चाय बना के लाओ। और टीना ने सुना कि चाय बना रही है और आ गई है मेरी बेटी किचन में, और उसके पीछे पीछे मतलब मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे कि कैसे चाय बनाएगी। और तरुण भी आ चुके हैं हमारे। सर दर्द हो रहा, और तरुण के आज हो रहा है सिर दर्द, क्योंकि तरुण ने मतलब कल मैं और मेरा बेटा जो हम घूमने के लिए ज़रा ज़्यादा ही आगे निकल गए थे, वो हमको भारी पड़ गया है तरुण। ठंड लग गई। ठंड क्यों, कपड़े तो हमने इतने ज़्यादा पहने हुए थे ना रात के टाइम। बहुत ज़्यादा हमने कपड़े, रात के टाइम नहीं सॉरी, मतलब जब हम घूमने गए थे तो। हाँ, पर हमारा इरादा नहीं था कि हम उस साइड चले जाएंगे, पर अच्छा हुआ हम चले गए। एक सुंदर सा जो मैंने आपको नहर का वो दिखाया, आपके साथ शेयर किया, वो सच में बहुत ही खूबसूरत जो जगह थी, वो शांत जगह। तो बस किचन में आई हुई हूँ, अब बनाएंगे चाय। चाय मैं नहीं बनाऊंगी, चाय बनाएगी मेरी बेटी। और हम करेंगे पराठे। पराठे हर बार पराठे पराठे क्यों आते हैं नीरा मेरे मुंह में। वहाँ की आदत पड़ी है ना मुझे, देहरादून के। इन पराठों से मेरा पीछा नहीं छूटने वाला है। हमेशा ब्रेकफास्ट में मुझे पराठे मिलते हैं। हाँ, टीना को पराठे ही चाहिए होते हैं। और तरुण को क्या चाहिए, कॉफ़ी। तो तरुण आप ना बेटा, सर दर्द है और कॉफी। कह रहा मम्मी मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो तरुण को तो हम भेज देते हैं, ऊपर बैठ जाओगे या सोफे पे बैठोगे, तो आप बैठो सोफे पे, और मैं बनाती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। और फिर चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद हमने अभी मतलब नाश्ते की जो तैयारी है वो कर चुके हैं, क्योंकि दीदी ने ना मॉर्निंग टाइम में ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, क्या है वो? ये अरबी अच्छा, कुछ आई ना, ये पराठे बनाओगे? हाँ, ये बड़ी मम्मी ने भेजे थे ना गाँव से, मस्सू से। तो ये इसके देख, पराठे अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। बनाए थे ना मैंने एक बार। तो हम मतलब यहाँ लहसुन नहीं इसमें डालेंगे। तो आगे मैं बताऊंगी, टीना तू भी देखना कि मम्मी कैसे इनके पराठे बनाती है। और पक्का नहीं कि मैं पराठे बनाऊंगी, मौसी भी बना सकती है यहाँ पे। मतलब मौसी तो वैसे बनाएंगे बिना तेल और घी लगाए वहाँ ना, बस वहाँ पे तवे पे हम इसको करेंगे, पकाएंगे, और उसके बाद मतलब नीचे बटर लगा लेंगे या घी लगा लेंगे। तो आज हम ये कुछ आई के वो बनाने जा रहे हैं पराठे। और देखिए मैंने ये वाला कोट पहना हुआ ना, और सचमुच में नहीं होता मेरे से काम। मेरे से काम होता ही नहीं है जब मैं इस तरह मतलब कोट पहन के रखूँ या वो पहन के रखूँ। और आज तो मैंने अपना मफलर टाइप में डाल दिया है, वैसे रहता ना मेरे बंधा हुआ। और अब मैं इसको खोल के यहीं पे बांधने वाली हूँ। सच में मैं ना उलझ जाती हूँ ऐसे में, जब मैं कोई काम करती हूँ, मतलब किचन का काम करती हूँ, तो मैं उलझ जाती हूँ। तो ज़्यादा नहीं बात करती हूँ मैं, ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, इसलिए बना देती हूँ मैं कॉफ़ी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो कोट है वो भी उतार दिया, क्योंकि उसमें सच में काम नहीं हो रहा है। और अब जो ये है मैं ही बना देती हूँ इनको। इनको मैश करने के बाद मैं इनके जो पराठे वगैरह जैसे बनते हैं ना, वो मैं यहाँ पे बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी से हम इनको यहाँ पे मैश कर लेते हैं। और हमें थोड़ा कुछ और भी काम है ना आज, ज़रूरी काम निपटाने हमें, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। और तो इनको मैश कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो जो ये अरबी है उबाल के रखी हुई थी ना दीदी ने, इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। और ज़्यादा हो रहा है शायद ये मिर्च क्यों जा रही है उसमें, ये ज़्यादा हो रहे तो थोड़े से मैंने हटा दिए इसमें से। और इनको अच्छी तरह से हम ऐसे हाथों से मैश कर लेंगे यहाँ पे। बस अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरी मिर्च। हरी मिर्च कम डालूंगी क्योंकि दीदी नहीं खाती है ना हरी मिर्च, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ खुशबू के लिए डाल दिया है। और नमक ऐड कर देंगे। हाँ, नानी की भी चाय बन रही है, नानी को बोलो कि आप बैठ जाओ, आपके लिए चाय भी तैयार हो रही, ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा, तो हम एक साथ तुमको ला के यहाँ से भेजेंगे।
और अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा मसाला। मसाला मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, निकाल के चम्मच तो है मेरे पास अभी। थोड़ा सा मैं इसमें मसाला भी डाल दूँ, थोड़ा सा और डालूंगी इसमें मसाला, बहुत है फिर ज़्यादा हो गया। तो ये हम लोगों के लिए बन रहा है, फिर कम ही डाला मैंने इसमें मिर्च और नमक। नमक डाला मैंने इसमें, पूरा चम्मच डाल दो। सच बता आजकल मेरे दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता ना। नमक हो जाएगा उसमें सारा मसाला। अच्छा हो गया था, हाँ पानी गर्म हो गया। हाँ बहुत है, ये ये हो गया पूरा। चखना डालो ना इसमें नमक, ऐसे ही ठीक है। कम है नमक तो और डाल देंगे हम इसमें नमक। और इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर घर में अभी अजवाइन नहीं है ना, इस वजह से हम अजवाइन नहीं डाल रहे हैं। और लहसुन का सबसे ज़्यादा बढ़िया वो आता है इसमें टेस्ट, लेकिन ये चीज़ें हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। और मेरी माँ जी को लगी हुई है चाय पीने की, चाय 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 पिलाओ। और ये देखिए खड़ी दूध जा रही हो। तो बस इस तरह से मैंने इसका जो ये है पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। और फटाफट से अम्मा जी के लिए बना देती हूँ मैं यहाँ पे 2 फटाफट से भर के, जो भी खाएगी रोटी पराठे जो भी होता है। तो हाथ धो लेती हूँ और चाय भी बन गई है बनाने की। और नानी के लिए दवाई निकाल देना टीना, ठीक है। यहाँ पे हम नानी की दवाई भी निकाल दे रहे हैं और उसके बाद मैं बस कर रही हूँ इसको फटाफट बनाने की तैयारी। तवा भी हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है, तवा भी मैंने यहाँ पे गरम कर दिया है। और चाय भी हमारी यहाँ पे बन के हो गई है तैयार। माँ जी से तो सब्र ही नहीं होता है, बस उनको चाहिए कि फटाफट से मतलब चाय बने और जल्दी जल्दी मेरे मुंह में जाए चाय। सिंगल चाय नहीं देना चाह रही हूँ मैं, तो मतलब बना के दूंगी रोटी। तो फटाफट से कर लेती हूँ मैं ये काम। दूसरी फिलहाल इसी को दे दे अभी ना, और खा लेगी तो नानी है नहीं एक खा लेंगी तो मैं ले जाऊंगी, बाकी जो दवाइयाँ हैं वो मैं ले जाऊंगी, ठीक है। याद रखना। नानी की चाय थोड़ा सा और पानी डाल देती ना। दूध इस तरह से हमने ये भर लिया है, दूध डाल दे उसमें। और ये देखिए बस इसको बंद करना है और इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए इसको हम बंद कर देंगे। रोटी जो भी कही है ये बन के हो गया है तैयार इस तरह से। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, हल्का सा घी। जुकाम भी हो रहा है नानी को, तो कम घी डालूंगी इसमें। इस तरह से ऊपर से हम ऐसे लगा सकते हैं और बटर के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। हाँ सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये जब हम इस तरह पराठे बनाते हैं। और ज़्यादा टेस्टी तब बनते हैं ये जब हम ऊपर से इसमें बटर या घी लगा के खाते हैं। तो माँ जी को दे देती हूँ मैं पराठा और ये चाय।
और बाकी के जो ये पराठे रोटी जो भी बोली है इनको मैं यहाँ पे बना लूँगी। ये देखिए हमारी दीदी क्या कर रही है, थोड़ा इसकी छनाई कर रहे हैं, चौलाई। चौलाई की छनाई। और मैं ना अभी थोड़ा मतलब पास के शॉप में गई थी, दीदी ने कुछ मंगाया मेरे से और वो लेके आई मैं अभी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना मुझे मैंने अपनी स्वेटर उतार दी। टीना क्यों हंस रही? हंसने के लिए क्यों हंस रही है? तो काली काली इसमें दीदी ना चौलाई छान बीन रही है। ये देखिए इतनी प्यारी है चौलाई। और ये चौलाई किसने दी थी हमें? दीदी ने दी। तो गाँव से आई। अच्छा बड़ी दीदी ने? अच्छा दीदी ससुराल से आई है, भटवाड़ी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना भटवाड़ी। उत्तरकाशी से कितने किलोमीटर है आगे? भटवाड़ी 15। आपने भटवाड़ी नाम और भटवाड़ी से रैथल कितने किलोमीटर है दीदी? सुंदर जगह है ना रैथल। वाह। और रैथल से ऊपर क्या है? एक जो दयारा है, पर्यटक स्थल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो दयारा। और वहाँ तो बाहर विदेशों से मतलब फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं है ना वो करने के लिए। वहाँ का जो बहुत ही सुंदर। और जब मैं जा रखी हूँ। हाँ दीदी तो गई भी है क्या। जब दीदी की शादी हुई थी ना तो मैं ज़्यादातर दीदी के साथ रहती थी, है ना दीदी? हम दोनों का जो मतलब इस जीवन का जो वो है, इस जीवन से लेके हर जन्म तक का शायद भगवान ने हमारा वो बना रखा है। साथ साथ चलते रहने वाला जो वो है वो बना रखा है। और पहले जब ईसा हुई तब भी मैं दीदी के साथ ज़्यादा रही। और जब दीदी की शादी हुई तब भी मैं दीदी के साथ ज़्यादा रही, दीदी के ससुराल। और सच में बहुत अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे रहना, रैथल गांव में। और वहाँ पे जो दयारा है वहाँ मैं कभी नहीं गई। जब मेरा मतलब जाने का टाइम होता था तब तक मैं बड़कोट आ जाती थी और उस चीज़ को मैं मिस कर गई। तो देखती हूँ फ्यूचर में कभी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे दीदी का ससुराल भी दिखाएंगे। और वहाँ तो जा नहीं सकती। हाँ कभी फ्यूचर में अगर गए और वहाँ का मतलब जो देखने लायक दृश्य है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नहीं सुंदर चोटियाँ। और भूख, वहाँ सबसे ज़्यादा भूख लगती है ठंडे की वजह से, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मुझे तो बहुत भूख लगती थी वहाँ दीदी के ससुराल ना। और दीदी की देवरानी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको भी हम याद करते हैं। वो दीदी हमें देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाती थी ना, बिल्कुल ये लगता था मुझे कि जैसे मेरी दीदी है ना वैसी वो भी है। हमें देख के बहुत खुश रहती थी, हमें समझती थी कि ये भी मेरी अपनी बहनें हैं। इतना ज़्यादा लगाव था हमें उन दीदी से। ये है 2 साल हाँ 2 साल पहले आई थी दीदी यहाँ पे। और तब भी मतलब वो हमें कह रही थी कि तुम लोग ना, मुझे कह रही थी दीदी, पता दीदी कि अनीता जब गोलू की शादी करेंगे ना हम, हाँ तब आना। जब गोलू की शादी होगी ना, बड़े बेटे का नाम गिरिराज है और छोटे का नाम मेघराज है। तब कह रही थी दीदी कि जब हम गोलू की शादी करेंगे ना अनीता तब आना शादी में आना। कि तुम, उनको क्या पता था कि वो मतलब इतनी जल्दी चली जाएंगी। और वो भी मतलब अचानक से हुआ उनके साथ, कोई वो नहीं थी उनको बीमारी। तो ये है ना, इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी हम हंस रहे हैं और अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वही है ना कि हम पूरा दिन हम ऐसे हंसी खुशी बिताते हैं, फिर हम बेड पे जाते हैं, सोते हैं, फिर मॉर्निंग की सचमुच में गारंटी नहीं होती है कि हम मॉर्निंग टाइम में उठेंगे। जब जो तो उठ गए वो तो हमें उस ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए कि एक नया दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो बस ये है। और जब ऐसी बातें होती हैं तो मतलब याद आ जाती हैं उनकी जो हमारे बीच में नहीं होते हैं, है ना दीदी? ये है। तो चलिए दीदी तो यहाँ पे मारसा छान रही हैं। तो दीदी तो यहाँ पे छान रही हैं चौलाई। और मेरा बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे? हमारा बेटा सेक रहा है धूप। धूप सेक रही पर एलर्जी हो गई मेरी बेटी को।
मेरा बच्चा, मेरा सोना, दिखा लो। मैंने वैसलीन लगाई है थोड़ी। तो मौसा जी को क्यों नहीं दिखाया? हाँ, अरे हो जाएगा ये। हो जाएगा नहीं, शाम को दिखा देना, मुझे ठीक लग है? रहा है किसी स्पाइडर ने काटा है। तो क्या बच्चा, स्पाइडर ने काटा? दवाई दे देंगे जी जी लिख के, ठीक है? लिख के क्या देंगे, घर में इतनी सारी है। शाम को याद दिलाना दीदी, ये मकड़ान खाई कर आई, पता ना कथों के एलर्जी होनी, कुछ आना कथों के एलर्जी होनी है। अजी अजी बिड़ना दिखाई है ना, अरे वो हो जाएगा यार। आज दिखा देना, ठीक है? जब आएंगे शाम को जी। और आ गया, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, हवा चलनी भी चाहिए। देखिए हवा चल रही बहुत ज़्यादा। इस पेड़ का नाम क्या है टीना? मैं भूल रही हूँ इसका नाम, भूल रही हूँ मैं इसका नाम। यो आओ, यो लंबू चौड़ा चौड़ा पत्ता है का? मुझे ना वो आ रही जमाई। पाम ट्री है, पाम ट्री, पता नहीं। क्रिसमस ट्री क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री है वो इसलिए है क्रिसमस ट्री क्योंकि जिस दिन क्रिसमस था ना, तो 3 साल पहले लाए जी 3 साल के बहुत। मैं जाऊँ किचन में, चाय वाय तो ना पीऊँ तुम आज? फल वगैरह तो फल ले आते हैं, फल भी ऐसे पड़े हुए माँ जी के लिए, सबके लिए लाते हैं, मैं भी खाऊंगी। माँ जी की माला कहीं चली गई और रो रही है, मेरी माला नहीं मिली, मैं ढूंढूंगी। माला पता नहीं कहाँ रख देती। हाँ हाँ मैं ढूंढ दूंगी माता श्री, हम आपके लिए फल लेके आ रहे हैं। हाँ लारी लारी, तो फल ले आते हैं पहले। अभी इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, अब किचन में आ गई हूँ, ठंडा लग रहा है, अब ठंडा हो रहा अब। दीदी ने आके हरी सब्जी धो के रखी है। आजकल तो हमारी हरी सब्जी खा के हाथ पड़े हाथ ही लगाऊंगी, हाथ कभी मतलब दरवाजा नहीं पकड़ा है तो गलती दरवाजे के हाथ में देनी चाहिए। हरी सब्जी, मजेदार सब्जियाँ आजकल हमें खाने को मिल रही है, सच में बहुत मन करता है आजकल विंटर सीजन में हरी सब्जी खाने का, मजे ही कुछ और है। थोड़े से किन्नू ले जाने को माँ जी के लिए, गाय के लिए किया। थोड़ी सी जो वो है दीदी ने इसमें चढ़ा के रखी हुई है, पालक उबाल दिए दीदी ने, मुझे बताया था कि तो पालक मैंने इसमें डाला हुआ। ये पालक इसको वो बनाएंगे, साग बनाएंगे इसका, पालक का साग तो बहुत ही अच्छा रहता है आजकल। मिक्स साग बना लो, पालक का साग बना लो, और इसके साथ मक्के की रोटी। आज तो मक्के की रोटी खाएंगे हम इसके साथ। मक्का आता दीदी के घर में विंटर टाइम में ना बहुत ज़्यादा मक्का खाने के शौकीन है जी। मक्का हो गया, मंडवा हो गया, ये चीज़ें उनको खाने को चाहिए। तो आज हम मतलब साग बनाएंगे और मक्के की रोटी बनाएंगे साथ में, और इसके ऊपर गरम गरम घी। वाह 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 वाह, सुन के कितना मज़ा आ रहा है। चलिए पहले फल निकाल लेती हूँ, फल निकालने के बाद छत में सॉरी धूप सेकूँगी, और धूप सेकने के बाद अपने कपड़े में कपड़े हैं मतलब आस पास देखिए उनको हम चेंज कर दूँगी।